टॉलरेंस किसे कहते हैं? टॉलरेंस कहते हैं गुंजाइश। जैसे मान लो कोई भी चीज़, आपने कोई चीज़ बनवाने गए बाज़ार में, शर्ट बना रहे हैं, कुछ भी है, तो अगर उसमें हल्की फुल्की गुंजाइश लेनी होगी, अगर आप गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं लेंगे ना, तो वो चीज़ बनने में दिक्कत आएगी प्रोडक्ट को, क्योंकि हल्का फुल्का उसमें ज़रूरी होता है, नहीं तो बनाएंगे तो बहुत माल बेकार होगा। तो कोई भी प्रोडक्ट होता है, जब प्रोडक्ट बनता है या पार्ट होता है, पार्ट बनता है, तो उसमें गुंजाइश छोड़ी जाती है, लेकिन गुंजाइश भी इतनी होनी चाहिए जो परमिटिबल हो। परमिसिबल हो माने जो कि हम उसको एक्सेप्टेबल हो। ऐसा ना हो कि गुंजाइश बहुत ज़्यादा। अब जैसे मान लो हम शर्ट ही है, टेलर से बनवाने गए, पता चला उसने ये ना ये नीचे उतार दिया ज़्यादा, तो गुंजाइश से ज़्यादा हो जाएगा, फिर अच्छा भी नहीं लगेगा, है ना। तो गुंजाइश, पहली बात तो गुंजाइश दी क्यों जाती है, क्वेश्चन ये है। गुंजाइश का देने का कारण क्या है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ नेचर, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति के नियम के आधार पर, एनी टू थिंग्स कैन बी सिमिलर but cannot be identical। मतलब कोई भी दो चीज़, दो वस्तु एक जैसी हो सकती हैं, बट एक हीरा अदरक है। कोई भी दो चीज़ एक जैसी हो सकती हैं पर एक नहीं हो सकती। अगर एक हो गई तो क्या होगा? पहचान नहीं होगी। अगर भगवान ने जो प्रोडक्ट बनाए हम लोग, अगर हम सब एक जैसे एक हो जाएं बिल्कुल, तो पहचान हो जाएगी, सब गड़बड़ कर जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। बोलो और सब जिसके पास पैसा ज़्यादा होगा सब उसी के बच्चे बनेंगे, मानिए हम गरीब के थोड़ी बनेंगे। क्यों जी? अब देखो करोड़ों अरबों प्रोडक्ट निकाल दिया। अब देखो कितने देश हैं, कहीं भी चले जाओ तुम्हें शक्ल एक जैसी दिखाई दे जाएगी, लेकिन जब वो बोलेगा तो बेसुरा बोलेगा, मतलब आवाज़ में अंतर आ जाएगा ना, कहीं ना कहीं अंतर आ जाएगा, तुमको दिखेगा। जैसे हमें ये दिखते हैं चाइना वाले सब एक जैसे लगते हैं, पर उनमें अंतर होता है। ऐसे ही जैसे गाय भैंस होती हैं, एक जैसी भेड़ होंगी तो एक जैसी भेड़ होंगी, सब एक जैसी नज़र आएंगी, बट वो पहचान लेंगी कौन सी भेड़ है। समझ में आया? एनी टू थिंग्स कैन बी सिमिलर, एक जैसी हो सकती हैं बट एक नहीं हो सकती। इसे कहते हैं प्रकृति का नियम। अब इसके लिए क्या करा कि भाई जब एक नहीं हो सकती, एक जैसी हो सकती है, तो अंतर होगा। जो अंतर होगा दोनों के बीच में, अलग अलग सबके बीच में, आपस में जो अंतर होगा उसको कहते हैं अंग्रेजी में वेरिएशन। क्या कहते हैं? वेरिएशन। इसका मतलब हम पार्ट बनाएंगे, उसमें भी अंतर आएगा ना, तो उसमें भी जो वेरिएशन आएगा, तो जो वेरिएशन उसमें आएगा उस वेरिएशन को ही हम कहते हैं टॉलरेंस। वेरिएशन अब दो प्रकार का हो गया। वेरिएशन
दो प्रकार। वेरिएशन का मतलब उतार चढ़ाव। अब ये दो प्रकार का हो गया, एक हो गया, बोलो, स्पेसिफाइड, और एक हो गया एक्चुअल। जो स्पेसिफाइड वेरिएशन होता है, स्पेसिफाइड माने जो दिया गया है, और एक्चुअल जो हमें प्रोडक्शन में मिल रहा है बनाते समय। ये वेरिएशन दिया जाएगा ड्राइंग में। स्पेसिफाइड वेरिएशन को टॉलरेंस कहते हैं। टॉलरेंस कहते हैं मतलब जो कि ड्राइंग में दिया होगा, ड्राइंग में दिया होगा कि भाई कितना चल जाएगा। एग्जैक्ट तो बन नहीं सकता, कुछ न कुछ अंतर आएगा, ये तो प्रकृति का नियम है। अब कितना परमिसिबल है वो पहले दे दिया जाएगा। अब ये वेरिएशन किस आधार पे डिसाइड होगा, तो इसके तीन वो हैं, फिटिंग के आधार पर डिसाइड होता है कि भाई कौन कितना हमको चाहिए। तो जो टॉलरेंस होती है वो हमारा फिटिंग के आधार पर डिसाइड होता है। तो फिटिंग जो फिट होती है, जो फिट कहते हैं, फिटिंग, फिट माने फिटिंग, ये तीन प्रकार की होती है। नंबर एक क्लियरेंस फिट, क्लियरेंस फिट। नंबर दो ट्रांजिशन फिट, और नंबर तीन इंटरफेरेंस फिट। तीन तरह की फिटिंग होती है। जो क्लियरेंस फिट होती है उस फिटिंग में क्या होता है कि एक पार्ट, जो मेल पार्ट है, फीमेल पार्ट के अंदर इजीली चला जाता है और बाहर आ जाता है, उसे कहते हैं क्लियरेंस फिट। क्लियरेंस माने गैप। उस समय जब हम उसको बनाएंगे तो ये बताओ जो मेल पार्ट का क्या ध्यान रखेंगे और फीमेल में क्या ध्यान रखेंगे, आप बताओ। उस समय हम ये ध्यान रखेंगे कि जो मेल पार्ट है उसका साइज कम ही रहना चाहिए और जो फीमेल है उसका ज़्यादा ही रहना चाहिए। अगर फीमेल का कम हो गया या मेल का ज़्यादा हो गया तो वो अंदर जाएगा नहीं, बोलो। तो उसमें जो टॉलरेंस दी जाएगी, इसके आधार पे अगर मैं बात करूं तो मान लो हमारा डायामीटर 24.0 है, तो मैं शाफ्ट का भी 24 है और होल का भी 24 है, तो मैं फिटिंग के आधार पे आपको बताऊंगा। ये मिटाना पड़ेगा तो मिटाऊं। हो गया।